अनेकों प्रकार के भक्ष्य पदार्थ, धान्य, मीठा, पेठा, घृत, शक्कर, खिचड़ी, मधुपर्क, दूध की बनी हुई वस्तुएं, मालपुआ आदि श्राद्ध के समय पर इसका दान जरूर करना चाहिए। एक बार फिर बोल दूं, अपने घर में ये चीजें बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा दें। क्या क्या है? कुसारान मधुपर्कैः च पायसमेव च स्नाधाशपुपान्योदा अग्निष्टोमस्य यत्फलम्। क्या क्या गया? पेठा, वही आगरे वाला पेठा जो एकादशी में मैं आपसे बंटवाता भी हूँ और आपको खिलवाता ही हूँ। पेठे को इतना शुभ माना गया, बढ़िया माना गया। पेठा, मालपुआ, देखो क्या लिखा है, पेठा श्राद्धों में पेठा, मालपुआ, शुद्ध देसी घी की बनी हुई चीजें, शक्कर, खिचड़ी, दूध से बनी हुई वस्तुएं, मालपुआ, इन सब चीजों को ब्राह्मण को खिलाने से वह अगस्त्योम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। एक बात और सुन लो, जो श्राद्धों में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनके पुरखों को आपके द्वारा 1 वर्ष तक के यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इस श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण को जमाने की। और ये तो सब बातें लिखी हैं, कोई अपनी बनावटी नहीं है। वर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र में पितृगण दही, शुद्ध गोरस तथा अन्य विभिन्न प्रकार के भोजन से जिस प्रकार से तृप्त होते हैं, उसी प्रकार से जो लोग श्राद्ध के समय में गया तीर्थ में पहुंचकर पितरों के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, 45 नंबर का श्लोक है, पितर उसी समय शोक रहित हो जाते हैं। इसमें स्पष्ट श्री गया जी की बात कही गई है, लिखा है गयायाम हसनश्चैव दत्ता श्राद्धेन सोचती। इसमें वर्णन किया कि गया जी में पुरखे किसी न किसी रूप से हाथ बढ़ा करके श्राद्ध स्वीकार करते हैं। ऐसी गया जी की यहाँ दशरथ राजा ने भी हाथ नदी में से बाहर निकालकर माता जानकी के हाथ से श्राद्ध को स्वीकार किया। तो 45 नंबर का जो श्लोक है, कहा गया यहाँ पितृगण शोक रहित होकर अपने लोगों के हाथों से, और वो इस गया तीर्थ में हाथ आगे बढ़ा करके श्राद्ध को स्वीकार करते हैं। यहाँ पका चावल, दुग्ध निर्मित खीर, घृत, शहद, दही, ये सामग्रियाँ ये पूर्वजों के श्राद्ध के लिए बहुत ज़्यादा इसको विशेष मानी गई है। कहा गया है कि जो यहाँ पर खिचड़ी इत्यादि भी ब्राह्मणों को जमाते हैं, उनके पूर्वज 1 वर्ष तक संतुष्ट रहते हैं। जो सत्तू जमाते हैं, मालपुआ, कई बार मालपुआ का नाम आ गया है, इसमें तो एक ही बार लिखा है लेकिन मैं 4 बार बोल गया हूँ मालपुआ। दधी, सतुआ, ये सब चीजें पूर्वजों को संतुष्ट कर देने वाली हैं। दानानि परमो धर्म सद्धि सत्कृत पूजिता त्रिलोकस्याधिपत्यम ही दाना देव व्यवस्थितम। तो बड़ी अच्छी सी बात कही गई है, कहा कि इस धरती पर गरीब को भी ये चीजें राजा बना देती हैं। तो यदि ईश्वर ने दिया है और आपकी क्षमता है तो नित्य जितना बने उतना दान कर लेना चाहिए। और कौन से दिन का श्राद्ध करने से क्या प्राप्त होता है, एक बार ये सुन लो, फिर मैं आपको भागवत जी की कथा की तरफ लेके चलूंगा। राधे राधे। कौन सी तिथि में कौन सा दान करने से कौन सी वस्तु की प्राप्ति होती है, वो आप सुन लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। कुर्बान पूर्णमास्यां च पूर्वं पूर्णं समश्नुते प्रतिबद्धन लाभाय लब्धम चासन नश्यति। बहुत ध्यान से सुन लीजिए क्या कहा गया है। जो लोग पितृगणों के लिए श्राद्ध करते हैं, दान करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो ऐसा नहीं करते उन्हें तिर्यक योनि में, कीड़े मकोड़ों की योनि में जाना पड़ता है। जो पूर्णिमा को श्राद्ध करने वाले हैं उन्हें पूर्ण पर्व का फल प्राप्त होता है। 1 साल में जितनी भी पर्व की तिथियां हैं उस समय दान पुण्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। जैसे मकर संक्रांति पर्व की तिथि है, सोमवती अमावस्या पर्व की तिथि है, गंगा दशहरा पर्व की तिथि है, अक्षय तृतीया पर्व की तिथि है। जो श्राद्ध में पूर्णिमा को
श्राद्ध करते हैं उन्हें पर्व की तिथियों में किए गए सदकर्म का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। तो पूर्णिमा का जो श्राद्ध जो कल निकल गया वो इतना बड़ा विशेष था। तो कल भी यहाँ पर श्राद्ध कर्म हुआ है, गीता पाठ हुआ है। श्री गरुड़ पुराण में श्राद्ध में गीता पाठ की भारी महिमा का वर्णन किया गया। तो ये पूर्णिमा की तिथि की महिमा है, उसकी प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेधा, पुत्र प्राप्ति, ऐश्वर्य की वृद्धि, ये सब चीजें होती हैं जो पूर्णिमा को श्राद्ध करते हैं। मैं इस तरह की कथा आपको बोल रहा हूं कि 16 दिन एक भी दिन बिना श्राद्ध के आप नहीं रहेंगे। बस शर्त यह है कि पंडाल में बैठ के सोइए मत, जाग के कथा सुनिए, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मुझे नींद नहीं आती क्योंकि मैं भूखा रहता हूं और आप बैठे ही सो जाते हैं क्योंकि खूब चकाचक खा पी के बैठते हैं, इसलिए सोइए मत। जो प्रतिपदा को श्राद्ध करते हैं, देखिए क्या अद्भुत बात कही गई है, उनका धन क्षय नहीं होता, उनके धन में लूट मार नहीं होती, उनका धन लोग खा नहीं सकते। ये प्रतिपदा जो आज का दिन है, श्राद्ध वाला दिन आज का, वो कितने भाग्यशाली हैं जिनकी तरफ से आज का श्राद्ध समर्पित हुआ है। आज प्रतिपदा का श्राद्ध यानी 16 दिन का आज दूसरा आज श्राद्ध रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि श्राद्ध हमें अपना विश्वास रखिए। कितना प्यारा श्लोक है, प्रतिपद्धन लाभाय लब्धम चासन नश्यति। आगे के लिए ध्यान रखिए, जो 16 श्राद्धों में पड़वा का प्रतिपदा का श्राद्ध करेगा उसके धन का नाश नहीं होगा। धन नाश मतलब जानते हैं, धन शराब पर, जुआ पर, कुकर्मों पर, खोटी जगह पर खर्च नहीं होगा। यह भगवान गरुण देव की आवाज, भगवान गरुण देव श्रोता भगवान नारायण देव की आवाज है। इधर वायु देवता भी इस कथा को अद्भुत ढंग से तरीके से सुना रहे हैं। ये वायु पुराण इसलिए है, जो भी ब्राह्मणों को जिमाया जाता है, अग्नि और वायु देव ही तो पितरों के पास तक पहुंचाते हैं। सब वायु देव और अग्निदेव का यह काम है, पितरों के पास तक पहुंचाने का कार्य उनका है। क्या सुंदर बात कही, उनके धन का नाश नहीं होता, उनका धन गलत रास्ते पर खर्च नहीं होता, जो अपने पूर्वजों के लिए प्रतिपदा को श्राद्ध करते। 10 नंबर का श्लोक है और अध्याय नंबर है 19। वायु पुराण आप अपने घर में रखते हैं तो अपने घर पर आप ये पढ़ सकते हैं। और मेरी तो व्यासपीठ बहुत प्रमाण के साथ बोलती है, क्योंकि हमारी इस कथा को विद्वान लोग भी सुनते हैं और व्यासपीठ से प्रमाणित ही बात होनी चाहिए।